अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर छठी मैया ही कृपा बरसा सकती हैं, क्योंकि छठ का वो वक्त होगा जब बिहार में चुनाव होगा। जी हाँ, छठ और दिवाली के समय ही बिहार में चुनाव कराने का प्लान तैयार हो रहा है। कई सारे इसके पीछे कारण छिपे हुए हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि छठ के वक्त जो बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्य में रहते हैं वो बिहार आते हैं। छठ के वक्त सभी अपने घर पर ही रहते हैं और ऐसे में जब पूरा परिवार एक साथ रहता है तो वो उस बात का चयन आसानी से कर पाता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके राज्य के लिए क्या सही है और उसके क्षेत्र के लिए कौन सा विधायक बनना ज़रूरी है, किसे विधायक बनाना ज़रूरी है। और ऐसे में इसीलिए छठ और दिवाली के वक्त ही बिहार चुनाव कराने की तैयारी अब शुरू हो गई है। देखिए, वैसे भी 22 नवंबर को कार्यकाल विधानसभा का खत्म हो जाएगा और उसके पहले ही चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में छठ की अगर हम बात करें तो छठी मैया की कृपा अब किस पर बरसती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ मैदान में एनडीए है जहां भाजपा और जदयू का गठबंधन है और उनके साथ कई बाकी और भी दल शामिल हैं उनके एनडीए गठबंधन में। दूसरी तरफ महागठबंधन जहां कांग्रेस और राजद और उनके साथ भी कई सारे दल हैं, लेकिन अहम जो दल हैं वो यही हैं, कांग्रेस और राजद। और ऐसे में एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों की किस्मत किससे आगे रहती है ये इस चुनाव में देखने को मिलेगा। दोनों के ऊपर छठी मैया किस पर सबसे ज़्यादा अपनी कृपा बरसाती हैं, किसको ज़्यादा आशीर्वाद देती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर से छठ की शुरुआत है और छठ महापर्व के आसपास ही बिहार चुनाव कराया जाएगा। बिहार चुनाव की तारीख छठ और दिवाली के आसपास ही रखी जाएगी। छठ और दिवाली के बीच में नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों पर्व आसपास ही होते हैं और बहुत सारी तैयारियां होती हैं। ऐसे में 2 से 3 चरणों में भी चुनाव कराए जा सकते हैं और हो सकता है कि छठ के तुरंत बाद ही तारीख रख दी जाए, ताकि जो बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, वो भी छठ में ज़रूर अपने घर, अपने गांव, अपने परिवार के पास आते हैं तो वो भी वोट कर पाएंगे। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि तुरंत ही जो छठ बिता रहेगा, ऐसे में पूरा परिवार एक साथ रहेगा तो ये भी वो चुन सकता है, ये भी चयन आसानी से किया जा सकता है कि किसको वोट दिया जाए। घर के बड़े बुजुर्ग भी अपने परिवार में ये चर्चा करेंगे, बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोगों को मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पार्टियों को मिल पाएगा और ऐसे में उनके लिए आसान हो जाएगा चुनाव जीतना। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर छठी मैया किस पर अपनी कृपा बरसाएंगी, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार। दोनों के लिए ये साल बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि महत्वपूर्ण भाजपा के लिए भी है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की चाह में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार, वो गद्दी छोड़ते नहीं हैं। भले पार्टी छोड़ दें, भले अपने गठबंधन को बदल ले, पार्टी माफ़ कीजिएगा, अपनी पार्टी नहीं लेकिन दूसरे अपने दलों को बदल ले, कभी एनडीए कभी महागठबंधन, लेकिन गद्दी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में इस बार वो कह रहे हैं कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव के बाद भी रहेंगे। तो क्या नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये एक सवाल है। और दूसरा जिक्र हो रहा है तेजस्वी का कि उनका क्या होगा। तो तेजस्वी भी, लालू यादव भी सपना सजोए बैठे हैं कि अपने बेटे को सीएम कुर्सी पर बैठा कर ही मानेंगे। इसके लिए शाम दाम दंड भेद हर एक उपाय लालू प्रसाद यादव अपनाएंगे, जिसकी शुरुआत तेज प्रताप यादव से हो भी गई है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से बेदखल कर दिया गया। इसके पीछे उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी से उन्हें निकाला गया और लालू परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, तेजस्वी ने जिस तरह से तेज प्रताप के सवाल का जवाब ना देते हुए जब तेज प्रताप को लेकर सवाल किया जाता है तो वो बिहार पर फोकस अपना बताते हैं। ये सब कुछ बताता है कि तेजस्वी और लालू मिलकर
इस चुनाव में कमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री वो नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना है। और बाकी तीसरे नंबर पे है भाजपा। भाजपा भी खुद को मजबूत करने की कोशिश में बिहार में जुटी हुई है और ऐसे में वो भी चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे नीतीश कुमार को सीएम ना बनाया जाए, भाजपा से ही कोई सीएम बन जाए। ये सपना है, सपना पूरा होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है यही है कि दिवाली और छठ के आसपास ही चुनाव कराया जाएगा। 22 नवंबर के पहले चुनाव खत्म हो जाएगा, सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। कौन होगा अगला सीएम उसका चयन भी कर दिया जाएगा। नीतीश या तेजस्वी या भाजपा, किस पर बरसेगी छठी मैया की कृपा, ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।